हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू श्रीवास्तव कोचिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंथ क्लास का फिजिक्स का चैप्टर, दैट इज लाइट। ठीक है, तो आप लोग लाइट के बारे में क्या जानते हैं। देखिए लाइट क्या होती है। जैसे सन से सनलाइट आती है तो वो क्या है, लाइट है। ये जो बल्ब है, बल्ब से लाइट आ रही है, ये भी क्या है, लाइट। अब हमें बस इतना जानना है कि लाइट चलती कैसे चलती है लाइट। तो लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी कि मान लो ये बल्ब है, अब यहां से लाइट आ रही है तो पीछे मेरी क्या बनेगी, शैडो बनेगी। तो शैडो क्यों बन रही है, क्योंकि मैं इस लाइट के बीच में आ रहा हूं, इसलिए मेरे पीछे इसकी मेरी शैडो बन रही है। ठीक है, तो लाइट शैडो मतलब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। हाँ, अब क्या है, आपको यह समझना है कि क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ये 3-4 ऑब्जेक्ट के बारे में आपको समझना है। तो देखिए ट्रांसपेरेंट, अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए अब ट्रांसपेरेंट, अब जनरली हम लोग क्या समझ जाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से कि जिस ऑब्जेक्ट के आर पार हमें दिख जाए वो ट्रांसपेरेंट हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन हम साइंस की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे। देखिए हमें आर पार दिखता क्यों है, क्योंकि लाइट उस ऑब्जेक्ट में से आर पार निकल जाती है। तो हम साइंस की लैंग्वेज बोलेंगे कि द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ग्लास है, तो ग्लास में हम इस साइड खड़े हैं, हमें उस साइड का दिख रहा है, क्योंकि हमारे आंखों से लाइट रेज या उधर से जो लाइट रेज आ रही हैं वो ग्लास में अपने अंदर से पूरा आर पार जाने दी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउड लाइट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। फिर ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, तो नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट के आर पार हमें धुंधला धुंधला दिखे। जैसे कभी कभी हम स्कूल लंच लेके जाते हैं, अब उस किसी पेपर में हमारा लंच का उसमें से ऑयल गिर जाता है, ऑयल गिर जाता है तो उसमें से अगर हम आर पार देखने की कोशिश करें तो थोड़ा धुंधला धुंधला हमें आर पार दिखता है, तो ये हो जाएगा ट्रांसलूसेंट। अब साइंस की टर्म में डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द ऑब्जेक्ट विच अलाउड लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, पार्शियली मींस थोड़ा थोड़ा आर पार जाने देते हैं, बाकी नहीं जाने देते, तो वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसलूसेंट। अब हमारा लास्ट है ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनमें हमें आर पार नहीं दिखता है, मतलब द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउड लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। अब हमारा अगला जो है वो क्या है, अब देखो कुछ ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो लुमिनस होते हैं। अब ये लुमिनस शायद तुम लोगों को पता हो, और दूसरे होते हैं नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस, तो अब देखो लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट जनरेट करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट, विच जनरेट देयर ओन लाइट। तो आप इमिट करो, जनरेट करो, कुछ भी करो, वहां पे ये हो जाएगी लुमिनस की डेफिनेशन। द ऑब्जेक्ट विच जनरेट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नॉन लुमिनस क्या होगा, तो इसका उल्टा, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट और डू नॉट जनरेट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों से, मून किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो आप जनरली बच्चे बोलेंगे कि मून तो चमकता है, तो खुद की लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन बच्चों एक बात याद रखो, मून की खुद की लाइट नहीं होती, मून जो है वो अपने ऊपर पड़ने वाली सन की लाइट को हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें वो चमकता दिखाई देता है। तो इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, देयरफॉर मून कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले जो इस हमारे सिलेबस में है वो क्या है, रिफ्लेक्शन, REFLECTION। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे हम मिरर में अपना मुंह देखते हैं तो क्या हुआ,
लाइट रेज उस मिरर से टकराई और टकरा के इसी मीडियम में वापस लौट गई, तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए शाइनी ओपेक ऑब्जेक्ट। अब देखो रिफ्लेक्शन तो सभी चीजों से होता है, लेकिन क्या होता है कि इमेज हमें तभी विजिबल होती है जब वो अपने ऊपर पड़ने वाली मोस्ट ऑफ द लाइट को वापस उसी मीडियम में वापस भेज दे। तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन, when light rays incident on a shiny opaque object, it bounces back into the same medium। मतलब मान लो ये मिरर है, इससे ये लाइट रे ऐसी आई और ओपेक है तो टकरा के आर पार तो जाएगी नहीं, ठीक है, तो टकराने के बाद इसी मीडियम में ऐसी वापस लौट गई। मतलब सपोज ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर है, नीचे मिरर के नीचे काय की पॉलिश होती है, या तो एल्यूमिनियम की या फिर सिल्वर की। अब क्योंकि सिल्वर एक बहुत कॉस्टली पड़ जाता है इसलिए आजकल एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है। अब देखो एक ये इमेजिनरी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। अब एक लाइट रे इंसिडेंट आने वाली रे को क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। तो ये लाइट रे आई, अब क्योंकि ये मिरर पीछे ओपेक है तो इधर तो जाएगी नहीं, तो टकराने के बाद इसी मीडियम में ऐसी यहाँ पे लौट जाएगी। तो ये जो आने वाली रे है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस जाती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो आप यहां पे आप समझो, जब एक लाइट रे शाइनी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है तो टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस लौट जाती है, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, when light ray incident on a shiny opaque object, it reflects back into the same medium, it bounces back into the same medium, this phenomena of light is called reflection। ओके, ठीक है। अब इसके कुछ रूल होते हैं, तो ये मैंने ये चीज बता दी कि जो लाइट रे आती है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, जो लाइट रे टकरा के वापस आती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पे टकराती है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, और ये जो सरफेस है ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो अब ये हमें समझ में आ गया कि जो लाइट रे आती है वो इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे टकराती है सरफेस से वो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, टकरा के वापस जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ये आप मेरे ख्याल से 7th 8th में पढ़े होंगे आपने। तो पहला रूल क्या होता है, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ होते हैं। तो पहला लॉ क्या होता है, अच्छा एक चीज रह गई, ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब पहला ही लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज एंगल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये दोनों आई और आर आपस में बराबर होते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट रे नॉर्मल के साथ जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे वापस लौट जाती है। ठीक है, ये पहला लॉ हो गया। सेकंड लॉ बहुत आसान है, आपको यहाँ पे जितनी भी चीजें दिख रही हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये उसका दूसरा लॉ है। तो ये 2 लॉ हो गए। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें एक चीज समझना है, क्या समझना है, देखो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूं रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो हमारा रिफ्लेक्शन में अगला टॉपिक हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हमारा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है,
जब रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से होता है वो बिल्कुल प्लेन और स्मूथ होती है, प्लेन और स्मूथ होती है, तो रिफ्लेक्शन देखो इंसिडेंट रेज तो आती तो हमेशा पैरेलल ही है, लेकिन अगर रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी पैरेलल रहती हैं, तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। सपोज ये हमारा मिरर है और ये सारी इंसिडेंट रे हैं, ये सारी इंसिडेंट रे हैं, देयर आर, ये एग्जांपल के लिए ये सारी इंसिडेंट रे हैं। अब आप देखिए ये तीनों रेज आपस में क्या है, पैरेलल है, दिख रही है आपको पैरेलल। अब टकराने के बाद क्या होगा, ये वाली इधर जाएगी, ये वाली यहां टकराएगी, इधर जाएगी, और ये वाली टकराने के बाद इधर जाएगी, ठीक है। तो ऐसा एरो बना दीजिए आप, तो आप देखेंगे कि इंसिडेंट रे तो पैरेलल है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी पैरेलल है, तो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब दूसरे टाइप का रिफ्लेक्शन, सेकेंड टाइप का रिफ्लेक्शन होता है डिफ्यूज्ड, DIFFUSED, डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है, अब देखिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा कि जब आने वाली लाइट रेस तो क्या हो, मतलब पैरेलल ही रहे, लेकिन क्योंकि हमारा जो मिरर है अब वो एकदम प्लेन और स्मूथ नहीं है, वो क्या है, रफ है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे समझिए, ये देखो ये हमारा एक मिरर है या कोई भी सरफेस है जो रफ है, आड़ी तिरछी है, उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे हम ये इस पे कोटिंग है। अब सपोज एक लाइट रे यहाँ से आई, एक लाइट रे यहाँ पे आई और एक लाइट रे यहाँ पे आई। अब देखिए ये वाली तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, ये वाली टकराने के बाद कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, और ये वाली इधर जाएगी। तो आने वाली रेस तो पैरेलल है, बट क्या जाने वाली रेस पैरेलल है, नहीं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, whenever due to irregular or rough surface the incident light rays are parallel but the reflected rays are not parallel, this type of reflection is called diffuse or irregular reflection, ठीक है। ओके, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आगे के वीडियोस के लिए कल से नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा मिरर्स पे। तो मिरर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, उसके बारे में सारी जानकारी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। टिल देन इस वीडियो को देखें और समझें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।